आज हम लोग डिस्कस करेंगे सोशलाइजेशन एंड इट्स एजेंट। सोशलाइजेशन है क्या? ये एक लर्निंग प्रोसेस है जहाँ पे एक स्टेज है जिसमें एक बच्चा खुद सोसाइटी से लर्न करता है। उसे उसी लर्निंग प्रोसेस को कहते हैं सोशलाइजेशन। सबसे पहले हम लोग इसकी इंट्रोडक्शन करेंगे। अ ह्यूमन चाइल्ड इज़ हेल्पलेस एट बर्थ। एक बच्चा अपनी पैदाइश के वक्त बेबस होता है। इट कैन नॉट लिव फॉर अ फ्यू आवर्स विदाउट अदर हेल्प बट इट कैन लर्न अ कंप्लीट ह्यूमन बीइंग। इसमें यह बताया जा रहा है कि एक बच्चा जो कि किसी दूसरे के बगैर कुछ घंटों के लिए वो नहीं रह सकता, क्योंकि उसको कोई बताने वाला नहीं है। लेकिन वो जो उस चीज़ सीखता है, लेकिन वो प्रॉपर एक ह्यूमन बीइंग के तौर पर सीखता है, जैसे कि कोई ओल्डर पर्सन सीख रहा होता है। उसकी सीखने की सलाहियत ही ऐसी है एक बच्चे की। एंड ही लर्न एवरीथिंग फ्रॉम अ सोसाइटी। वो सब कुछ सीखता है सोसाइटी से। दिस प्रोसेस ऑफ लर्निंग विच इज़ कॉम्प्लिकेटेड इज कॉल्ड सोशलाइजेशन। उसके सीखने के प्रोसेस को जो कि कॉम्प्लिकेटेड है उससे सोशलाइजेशन कहते हैं। उसके बाद इसका मीनिंग है द एक्टिविटी ऑफ मिक्सिंग विद अदर सोशली। मतलब ये कि जो उसकी एक्टिविटी है रोज़मर्रा की, जो कि वो दूसरों के साथ तो उसको खेलता है और सीखता है, वही जो सीखने की सलाहियत है उसे सोशलाइजेशन कहते हैं। हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। डेफिनेशन आ गई। डेफिनेशन में सोशलाइजेशन इन द प्रोसेस वेयर बाय पीपल लर्न द एटीट्यूड, वैल्यू एंड एक्शन अप्रोप्रिएट इन इंडिविजुअल्स एज अ मेंबर ऑफ पार्टिकुलर कल्चर। यानी कि इस अमल में समाजी कार्य जहाँ लोग से ख़ास सकाफ़त के रुकन के तौर पर अफराद में रवैया, कदर और अमल को सीखते हैं, उसे सोशलाइजेशन कहते हैं। एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन इसके कुछ एजेंट्स हैं: द फैमिली, द स्कूल, पीयर ग्रुप, मास मीडिया एंड रिलीजन। ये 5 इसके जो हैं वो एजेंट्स हैं जिसको हम बारी बारी डिस्कस करें। सबसे पहले एजेंट में जो है फैमिली आती है। फैमिली इज़ द फर्स्ट एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन। इट इज़ द फैमिली दैट टेक केयर ऑफ अ चाइल्ड हिज बर्थ प्रोवाइड सेंस ऑफ सोसाइटी। ज़ाहिर है बच्चे की जब पैदाइश के बाद जो है वो सबसे पहले उसकी फैमिली ही होती है जो इसे प्रॉपर सेंस मुहैया करती है और उसे बताती है कि तुम्हें जो है सोसाइटी का रहन सहन, बाय मेकिंग द चाइल्ड एंड डिफरेंट बिहेवियर्स अकॉर्डिंग टू डिफरेंट सिचुएशन। मुख्तलिफ जो है वो सिचुएशन के अंदर उसको बिहेव कैसे करना है और कैसे उसको डील करना है। सोशलिस्ट रिकॉग्नाइज दैट सोशल रेस, सोशल क्लास, रिलीजन एंड अदर सोशल फैक्टर एन इम्पोर्टेंट रोल इन सोशलाइजेशन। मतलब ये कि जो है उसका ये बच्चे के जो मुख्तलिफ हालात के मुताबिक मुख्तलिफ तर्ज अमल सीखा जाता है। समाजी अवामिल और समाजी कारी में अहम किरदार अदा करते हैं। School is the second agent of socialization. A school is an institution to teach knowledge and skill according to rules and regulation is a formal manners. मतलब ये कि स्कूल एक ऐसा इदारा है जो कि बच्चे को हुनर और इल्म सिखाता है ताकि वो माशरे में रहे और इसके वो काम आए, तो कैसे मुश्किल चीज़ों को डील करना है और बाकी ये सब कुछ। This institution along with teachers, students, environment teaches the school norms, tradition, belief and value ensure their effect on the mind. That is why मतलब ये कि जो एक इदारा है उसमें उसातिज़ा, तालिब इल्म और माहौल के साथ मिलकर समाजी असूल, रवायत, अकायद और इक़्तिदार की तालीम देता है जो कि उसके जहन पर उसके असरात को यकीनी बनाता है। नंबर 3 पे दिस सोशल ट्रेनिंग ऑफ दिस स्कूल हैज़ डीप इफेक्ट ऑन द माइंड। स्कूल की समाजी तरबियत का दिमाग पर एक गहरा असर पड़ता है, जिसमें स्कूल का एक अहम किरदार है एक बच्चे की नशोनुमा और उसकी पैदाइश को प्रॉपर बनाने के लिए। स्कूल के बाद इसमें है जो वो पीयर ग्रुप है। पीयर ग्रुप कहते हैं हम उम्र ग्रुप को। मतलब यहाँ पे जो है वो हम उम्र के लोग इकट्ठे रहते हैं, जिसमें बच्चे जो है जैसे उनका एक अपना ग्रुप होता है जिसमें वो अदर एक्टिविटीज़ में मसरूफ़ रहते हैं और बाकी सब चीज़ें करते हैं। लेट्स रीड इट। अ पीयर ग्रुप इज़ मेड अप ऑफ अ पीपल हु आर सिमिलर इन एज, सोशल स्टेटस। मतलब ये एक अहम उम्र ग्रुप उन लोगों पर मुश्तमिल होता है जो उम्र के समाजी हैसियत में यकसा होते हैं। मतलब उनके अच्छे बुरे जैसी भी उनकी एक्टिविटीज़ होती हैं उनमें वो मशगूल रहते हैं, मसरूफ़ रहते हैं। पीयर ग्रुप प्रोवाइड देयर ओन अपॉर्चुनिटीज फॉर सोशलाइजेशन सिंस किड यूजुअली इंगेज इन डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ विद देयर पीयर्स। मतलब कि जैसे अभी मैंने आपको बताया कि वो अपने अच्छे बुरे या हर किस्म के जो खेलने का, कूदने का, उनका जो बढ़ने का जो सलाहियत है, जो भी इनके मामलात हैं वो सब एक दूसरे से शेयर करते हैं। और ये ग्रुप भी एक अच्छे लेवल पे इनकी जो है वो देखभाल के लिए भी ज़रूरी है। तो ग्रुप बना के एक साथ खेलना, जैसे कि हम आम सोशल लाइफ में भी देखते हैं।
नंबर थर्ड पे है मास मीडिया। मास मीडिया इज़ अ पावरफुल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन नॉलेज अबाउट द वर्ल्ड और एनीथिंग इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। मतलब ये कि ये एक ऐसा ज़रिया है जो कि हमें फौरी तौर पर जो है वो खबरें पहुंचाता है और बहुत सारी इंफॉर्मेशन है जो कि हम लोग गेन कर सकते हैं, जैसा कि हम लोग किताबों से हासिल करते थे, टेलीविज़न, फिल्म से और इस तरह की बहुत सारी चीज़ों से। Mass media is a powerful source of information, knowledge about the world or anything in all over the world. The mass media include many form of communication such as book, magazine, radio, television and movie. We are exposed to variety of behaviors, ideas, belief, value throughout the media. मतलब ये कि इसमें हम लोग जो है मीडिया में से तो हम लोग बिलीव और जो वैल्यू है उनको और या उन जैसे सोसाइटी में रहने के लिए हम लोग बिहेव करते हैं दूसरों के साथ, वो सब हम लोग यहाँ से गेन कर सकते हैं। इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव परसेप्शन, मतलब ये कि ये मनफी भी हो सकती हैं और कुछ अच्छी भी हो सकती हैं और बुरी भी हो सकती हैं। सो जो भी चीज़ें हम लोग वो मीडिया से गेन करते हैं और ये एक बहुत ही बेनिफिट पाथवे है। लास्ट भी इसका जो रिलीजन है वो इसका लास्ट एजेंट है सोशलाइजेशन का। रिलीजन इज़ अनदर पावरफुल एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन अक्रॉस ऑल दी सोसाइटीज़। रिलीजन जो है वो पावरफुल है। ज़ाहिर हम रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है वो इस्लाम के मुताबिक गुजार रहे हैं, अपने मज़हब के मुताबिक गुजार रहे हैं। मैं एक मुस्लिम हूँ और मेरा जो मज़हब है वो इस्लाम है। इस तरह क्रिश्चियन है, जो क्रिश्चियनिटी उनका मज़हब है वो उसके मुताबिक जो अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, तो इस वजह से ये पावरफुल है। अकॉर्डिंग टू अमाल डरकैम रिलीजन, ये जो अमाल डरकैम है ना, ये एक फ्रेंच सोशोलॉजिस्ट है। इसने ये इसका जो है वो एक स्टेटमेंट है कि जो है वो इस मज़हब प्रोवाइड करती है एक चांस जो कि अच्छे और बुरे में फ़र्क करता है। द यूनिवर्सल फिनोमिनन ऑफ रिलीजन वाज अ ब्रिंग एंड calmness इन द पर्सनैलिटी ऑफ द इंडिविजुअल इन द सोसाइटी। मज़हब का जो फ़ाक़ा मज़हर है वो सुकून लाना है। मुआशरे में अफराद की शख्सियत में अहमियत वो मुआशरे के एक मुस्बत शहरी बन जाते हैं। मैक्स वेबर, ये भी एक जो है वो फ्रेंच जो है सॉरी जर्मन है, वो सोशोलॉजिस्ट है और ये एक थ्योरिस्ट भी है। इसकी बहुत सारी थ्योरी है सोशोलॉजिस्ट पर जो कि आप लोग आगे जाके पढ़ेंगे। दे बिकम अ पॉजिटिव सिविक्स ऑफ सोसाइटी हो गया। पॉइंटेड आउट रिलीजन प्रोवाइड अ मोर रैशनल अप्रोच टू डील विद सर्टेन स्पेसिफिक बिहेवियर ऑफ द इंडिविजुअल। इसने ये निशानदेही की है कि जो ये निशानदेही करता है कि मज़हब एक ज़्यादा जो है वो नॉलेज फ्राहम करता है, जिसमें कोई फ़र्द जो है वो मखसूस रवैये से किसी भी जो मुश्किलात को वो हैंडल कर सकता है, उससे डील कर सकता है।